सुप्रीम कोर्ट ने अडानी ग्रुप और हिंडनबर्ग रिपोर्ट के केस पर एक कमेटी बनाने का फैसला किया है। ये एक इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स की कमेटी होगी जिसके हेड होंगे रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस AM सापरे। अब ये समझ लेते हैं कि ये कमेटी आखिर करेगी क्या। ये मेजर्स बनाएगी मार्केट्स के नियमित और वैधानिक फ्रेमवर्क को और ठोस बनाने के लिए और ये निश्चित करने के लिए कि ये मौजूदा फ्रेमवर्क का पालन हो रहा है ताकि निवेशकों को नुकसान ना हो। अब ये कमेटी ये भी बताएगी कि किन सब कारणों की वजह से हाल ही में शेयर बाजार में इतने उतार चढ़ाव आए हैं। ये कमेटी निवेशकों की जागरूकता बढ़ाने के तरीके भी बताएगी और साथ ही ये कमेटी ये भी जांच करेगी कि अगर कोई नियमित असफलता हो रही है या रेगुलेटरी फेलियर हो रहा है अडानी ग्रुप के नियमों के पालन करने में। अब हिंडनबर्ग रिपोर्ट ने अडानी ग्रुप पर यह इल्जाम लगाया था कि उन्होंने शेयर के दामों को मैनिपुलेट किया है, तो ये कमेटी इस पर भी अपनी जांच करेगी। ये सब जांच करने के बाद ये कमेटी अपनी सील बंद रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करेगी 2 महीने के बाद। अब ये कमेटी 2 महीने में ये सुप्रीम कोर्ट को अपनी रिपोर्ट देगी। अब ये हमने जान लिया कि कमेटी करेगी क्या, पर इस मामले में सेबी की भी एक जांच चल रही है जो आगे चलती रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को अपनी रिपोर्ट 2 महीने में सबमिट करने को कहा है। सेबी को कहा गया है कि वो ये जांच करे कि क्या अडानी ग्रुप ने अपने कोई ट्रांजैक्शंस या अपनी लेन देन पब्लिकली नहीं बताए नियमों के अनुसार। सेबी ये भी जांच करेगी कि क्या अडानी ग्रुप में कोई स्टॉक मैनिपुलेशन हुआ या नहीं। अब ये जान लेते हैं कि इस कमेटी में आखिर होंगे कौन कौन जो ये जांच करेंगे। इस कमेटी के हेड होंगे जस्टिस AM सापरे जो एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये उस बेंच का भी हिस्सा थे जिसने राइट टू प्रिवेसी को एक फंडामेंटल राइट का दर्जा दिया था। इस कमेटी में जस्टिस JP देवधर भी शामिल हैं। वो एक पूर्व बॉम्बे हाई कोर्ट जज हैं। वो पूर्व स्टैंडिंग काउंसिल भी रह चुके हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के। अब इस कमेटी में OP भट्ट भी शामिल हैं जो SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन थे 2006 से 2011 तक। वो अभी एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं बोर्ड ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ONGC के बोर्ड पर और वो हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के भी बोर्ड पर हैं। फिर उसके बाद एक जाने माने बैंकर हैं KV कामत, ये ICICI बैंक के चीफ रह चुके हैं और ये न्यू डेवलपमेंट बैंक ऑफ ब्रिक्स कंट्रीज के भी चीफ रह चुके हैं और फिलहाल ये एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज के बोर्ड पर। अब कमेटी में नंदन नीलेकानी भी शामिल हैं जो को फाउंडर और बोर्ड चेयरमैन हैं इन्फोसिस के। इन्होंने एक खास रोल निभाया था आधार में। ये फाउंडिंग चेयरमैन थे यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी UIDAI के। आखिरकार इस कमेटी में एडवोकेट सोमशेखर सुंदरेसन भी हैं जो अभी सिक्योरिटीज एंड रेगुलेटरी एक्सपर्ट हैं और ये इन्वॉल्व थे इंडियन फाइनेंशियल कोड बनाने में। और ये भी जानने की बात है कि ये रेकमेंड हो चुके हैं सुप्रीम कोर्ट से 2 बार बॉम्बे हाई कोर्ट के जज के लिए, पर वो पेंडिंग है सेंटर की तरफ से। अब इस पर बहुत से रिएक्शंस भी आए हैं। गौतम अडानी ने खुद ट्वीट किया है कि हम इस डिसीजन का स्वागत करते हैं और ये फाइनली इस पर कुछ क्लैरिटी लाएगी और सच्चाई अंत में प्रिवेल करेगी, ये गौतम अडानी ने कहा है। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि ये एक लैंडमार्क डिसीजन है सुप्रीम कोर्ट का और ये भी इसका स्वागत करते हैं और बहुत से ऑपोजिशन लीडर्स ने इस सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर का स्वागत किया है।